हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अभी 25 जनवरी को दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 में आपका कोई सा भी एग्जाम होगा, उसमें अगर पद्म पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो से लाभ होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो क्रेजी एमजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सभी मैं आपको पद्म पुरस्कार ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई। तो 2 जनवरी 1954 से पद्म पुरस्कारों को दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो 2 जनवरी 1954 आपको याद रखना है। 2 जनवरी 1954 से ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों अवार्ड दिए जा रहे हैं। और 2 जनवरी 1954 से ही भारत रत्न भी पुरस्कारों की शुरुआत भी भारत में की गई। तो ये तिथि आप याद कर लीजिए, 2 जनवरी 1954। तो देखिए यहाँ पर 25 जनवरी को इस बार जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, कुल 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन 119 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल हैं। ध्यान देंगे, ये जो क्रम है ये लिखा हुआ है, क्रम से लिखा हुआ है। सबसे बड़ा अवार्ड जो नागरिकों को दिया जाने वाला होता है वो भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म भूषण विभूषण का नंबर आता है, फिर पद्म भूषण का नंबर आता है और फिर पद्मश्री का नंबर आता है। तो ये क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देंगे, पूरा एक वर्ष में 120 से ज़्यादा व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। तो 120 मैक्सिमम संख्या होती है, और इस बार 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो ये जो पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं इस बार शामिल हैं, 10 विदेशी व्यक्ति या एनआरआई इसमें शामिल हैं, और 16 मरणोपरांत व्यक्ति हैं, और एक ट्रांसजेंडर इसमें पुरस्कार विजेता शामिल हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो मरणोपरांत है ये 16 आपको ध्यान देना है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से दो व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है, और बचे हुए 10 व्यक्तियों को 2 और 4 6 और 10 16 और बचे हुए 10 व्यक्तियों को पद्मश्री मरणोपरांत दिया गया है। तो ये हो गया 2 4 और 10। अब हम देख लेते हैं, इनकी ट्रिक भी देख लेते हैं। ध्यान देंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जाइएगा नहीं। और साल 2021 में हमें यही पुरस्कार रहेंगे पद्म विभूषण, दूसरा तो दिया नहीं जाएगा। अगर जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है पद्म विभूषण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों की जो ट्रिक लिखी हुई है, बहुत ही आसान ट्रिक है। जितने भी 7 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, उनको याद कर रखने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ट्रिक है, नरेंद्र की सुंदर बीवी बाल काल से ही मौन और उदास सी रहती है। ट्रिक देख लीजिए एक बार फिर। नरेंद्र की सुंदर बीवी बाल काल से ही मौन और उदास सी रहती है। यहाँ पर मैंने ट्रिक में जो भी शब्द प्रयोग हुए हैं, जो नाम प्रयुक्त हुए हैं, उनको येलो कलर से लिख दिया है, तो जिससे कि, और क्रम से भी लिख दिया है, आपको याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, नरेंद्र की सुंदर बीवी, तो यहाँ पर नरेंद्र से नाम आ जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी। ऐसे ही सुंदर से क्या हो जाएगा, सुदर्शन साहू। ऐसे ही बीबी से क्या हो जाएगा, बीबी लाल। ऐसे ही बाल काल से क्या हो जाएगा, बाल सुब्रमण्यम। ठीक है, और ऐसे ही ये पूरी ट्रिक बन जाएगी। बाल काल से ही मौन यानी मोनप्पा हो जाएगा, मौन और उदास सी रहती है, तो उदास से बहीउद्दीन का उदास ये आ जाएगा, और सी से सिंजो आबे हो जाएगा। तो ये 7 व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नरेंद्र सिंह कपानी, इनको ऑप्टिकल फाइबर का जनक कहा जाता है। इनको मरणोपरांत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में, जो कि यूएसए के हैं, भारतीय मूल के हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर के जनक भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा नाम देखिए, सुदर्शन साहू। ये कला से संबंधित है, मूर्तिकार हैं ये, और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। तीसरा देखिए, बीबी लाल। ये बीबी लाल ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं। और
नई दिल्ली राज्य से संबंध, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम ये बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हैं, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, कला क्षेत्र से संबंधित हैं और तमिलनाडु राज्य से ये संबंध रखते हैं। अगला नाम देखिए, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ये मेडिसिन यानी कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं और ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। ध्यान देखिए, जो मोनप्पा हेगड़े हैं ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे, ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, अभी हृदय रोग विशेषज्ञ थे और इनको ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। और ये मौलाना बहीउद्दीन खान, इनको आध्यात्म क्षेत्र में मिला है, ये नई दिल्ली से संबंधित हैं। और शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और तो इनको भी ये अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में जापान के कौन प्रधानमंत्री हैं? तो योशिहिडे सुगा नाम है, योशिहिडे सुगा, ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए पद्म विभूषण 7 व्यक्ति। आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, सभी का क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नरेंद्र सिंह कपानी, ये ऑप्टिकल फाइबर के जनक हैं, ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है, तो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी आपको लगाना पड़ेगा। ट्रिक एक बार आप देख लीजिएगा और इसको नोट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। 2021 में कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको पद्म विभूषण से प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं 7 व्यक्तियों में से नाम आपको देखने को मिलेगा। एक बार इसको लिख लीजिए कॉपी में और याद हो जाएगा आपको। नरेंद्र की सुंदर बीवी बाल काल से ही मौन और उदास सी रहती है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। 7 नाम इसमें आपके कवर हो गए। अब आ जाते हैं पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में। तो पद्म भूषण इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार इस बार दिया गया है। तो इन 10 व्यक्तियों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है से संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि किसको इसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पद्म भूषण से सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनकी ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है। मिश्रा जी के मित्र हैं कोई रजनीकांत, ठीक है, कोई मिश्रा जी हैं, उनके मित्र हैं कौन? रजनीकांत। इन रजनीकांत ने राम और कृष्ण भगवान के नाम हैं, इनके केश यानी कि बाल और लोचन का मतलब होता है आँख के केस और लोचन को चंद्र सा गोल बताया है। सिंपल सी ट्रिक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मिश्रा जी के कोई मित्र हैं रजनीकांत, इन्होंने राम और कृष्ण के केस और लोचन को चंद्र सा गोल यानी कि चंद्रमा सा गोल बताया है। ये सिंपल सी ट्रिक है, इसमें 10 नाम आपके कवर हो जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आ रहा है मिश्रा जी, तो मिश्रा जी से बन जाएगा नृपेंद्र मिश्र। ये लोक सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको पता होगा, भारत सरकार में सचिव भी रहे हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो नृपेंद्र मिश्र हो गया। यहाँ पर आ रहा है मित्र, और मित्र से बन जाएगा सुमित्रा महाजन, ठीक है। तो येलो कलर ये इंडिकेट करता है कि ट्रिक में कौन सा लेटर जो है इसमें यूज हुआ है। तो देखिए, मित्रा का मित्र यूज हुआ है ट्रिक में। तो सुमित्रा महाजन, इनको लोक मामले में मध्य प्रदेश से ये संबंधित हैं, तो इनको मिला है क्या? पद्म भूषण पुरस्कार। अगला नाम है इसमें रजनीकांत देवीदास श्राफ। ये रजनीकांत देवीदास श्राफ ये व्यापार एवं उद्योग से संबंधित हैं, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। अगला देखिए रामविलास पासवान, ये आपको पता होगा बिहार राज्य से संबंधित हैं, मरणोपरांत इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है, राजनीति से संबंधित हैं, उपभोक्ता मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, बिहार राज्य से संबंधित हैं। अगला देखिए कृष्णनन नायर शांता कुमारी चित्रा, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं और केरल राज्य की हैं। केशु भाई पटेल, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये लोक मामले इनसे संबंधित हैं और गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। तार लोचन सिंह, लोक मामले, ये हरियाणा राज्य से हैं। चंद्रशेखर कांवरा, साहित्य एवं शिक्षा, कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। कल्बे सादिक का नाम आपने सुना होगा, जब बाबरी मस्जिद वाला केस चल रहा था, मरणोपरांत आध्यात्म क्षेत्र से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के हैं।
और तरुण गोगोई ये असम के मुख्यमंत्री रहे थे और इनको भी मरणोपरांत लोक मामले क्षेत्र से संबंधित हैं, इनको भी मरणोपरांत क्या दिया गया है, पद्म भूषण। तो ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी, इसको फिर से देख लीजिए। मिश्रा जी से क्या हो जाएगा, आपका नृपेंद्र मिश्र हो जाएगा। मित्र से सुमित्रा महाजन हो जाएगा। रजनीकांत से रजनीकांत देवीदास श्राफ हो जाएगा। राम से रामविलास पासवान हो जाएगा। कृष्ण से कृष्णनंद जो नाम दिया हुआ है कृष्णनंद नायर हो जाएगा। केस से केशुभाई पटेल हो जाएगा। लोचन से क्या हो जाएगा, तार लोचन हो जाएगा। और चंद्र से यहाँ पर चंद्रशेखर हो जाएगा। और सा से कल्बे सादिक वाला है। और गोल से गोगोई बन जाएगा, यानी कि जो तरुण गोगोई। तो ये हो गए 10 व्यक्तियों के नाम, आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम से पहले एक ये ट्रिक देख के जाइएगा और पद्म भूषण पुरस्कार आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिए पद्म भूषण। अब हम देख लेते हैं पद्मश्री। पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है इस बार। तो 102 व्यक्तियों के नाम ना तो पढ़ना संभव है ना ही पढ़ाना संभव है, तो आप इनको बस एक एक करके देखते जाइए कि जिससे अगर आप पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रहे कि कम से कम ये नाम इस लिस्ट में था कि नहीं। जैसे पहला नाम है गुलफाम अहमद, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं, यूपी के हैं। पी अनीता, ये खेल से संबंधित हैं, तमिलनाडु की हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि एक ट्रांसजेंडर को ये पुरस्कार मिला है पद्मश्री, तो उसका नाम आप जरूर याद रखिए। ये ट्रांसजेंडर तमिलनाडु की भरतनाट्यम नर्तकी हैं जिनका नाम है नटराज। ठीक है, ये नटराज हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर विजेता हैं पद्मश्री की। इनका नाम याद रख लीजिए, नटराज। ठीक है, भरतनाट्यम ये जो नृत्य है उससे, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम केरल का, उससे संबंध रखती हैं। मृदुला सिन्हा का नाम आपको याद रखना है, इनको पद्मश्री मिला है मरणोपरांत। ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। क्या थी, गोवा की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला, गोवा की पहली महिला राज्यपाल। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनको याद रखना है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और बाकी ये जो नाम हैं आप एक एक करके सबको पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इंटरनेट से भी देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 30 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जितने भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, उनको निश्चित तौर पर लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत।